हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है। अगर आप 2026 में यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है। एक बार आपका जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है। तो हमारा 2026 में अगर आप देखिएगा तो जून 2026 में आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा और दिसंबर 2026 में। जून में जो फॉर्म निकलेगा उसके लिए जो फॉर्म निकलता है वो अप्रैल में निकलेगा और दिसंबर वाले के लिए जो आपका फॉर्म निकलेगा वो आपका नवंबर में निकलेगा। अब इसमें सबसे मेन आता है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। बहुत बच्चों के माइंड में ये मिथ है कि यूजीसी नेट में जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो आपका होता है ग्रेजुएशन, पर वो ग्रेजुएशन नहीं होता है। आपका जो क्वालिफिकेशन होता है पीजी होता है। क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो पीजी होता है, मास्टर्स डिग्री, जो आप एमकॉम, एमएससी या एमए आप किए होंगे। लेकिन एक नियम है इसमें, ठीक है, कि जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है, ठीक है, उस दिन से 2 साल का समय आपको मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। इस हिसाब से अगर आपने ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है और आप एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आप पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं या आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले लिया है तो आप यहाँ पर यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक सीधी एग्जांपल देता हूँ। आपका जो जून वाला अटेम्प्ट आ रहा है, यूजीसी नेट का जो जून वाला अटेम्प्ट आ रहा है, उसी से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत बच्चों को मदद भी मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए, आपका जो जून वाला एग्जाम है, जून का आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का जून वाला आप एग्जाम देते हैं और जुलाई में, कब? जुलाई में जो है आपका रिजल्ट निकल जाता है। तो जुलाई 2026 में आपका रिजल्ट निकला। मान लो कि आप पीजी सेमेस्टर 1 में हो, अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएट में नाम ही लिखाया है, सेमेस्टर 1 में हो, तो अभी भी आपका 3 सेमेस्टर बचा है। तो इस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर जब जुलाई में आप एग्जाम निकाल लेते हो, जिस दिन भी रिजल्ट निकलता है, तो 2 साल का समय मिलता है। मतलब आपको जुलाई 2028 तक का समय मिलेगा। कब तक? जुलाई 2028 तक का समय, कि उस समय तक आप अपना जो है यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम जो पीजी है अपना कंप्लीट कर लो। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें एक ओबीसी कैटेगरी का जो बच्चा होता है, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इन लोगों के लिए सीट रिजर्व रहता है, इन लोगों का कटअप भी कम जाता है। तो इन लोगों से मांगा जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या है? देखिए, आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, आप निकालिए घर में जहां भी आपके पास रखा हुआ है, उसको देखिए, ऊपर में जो 2 लाइन होगा, अगर उसके ऊपर में लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो आपका सेंट्रल लेवल है। लेकिन लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, आपके स्टेट का नाम, तो वो आपका स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो आपको चाहिए सेंट्रल लेवल, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। जब भी अप्रैल में फॉर्म अप्लाई होगा तो जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। दूसरी यहाँ पर बात करें कि यूजीसी नेट में जो आपका एग्जाम होता है तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 अगर आप देखिएगा तो इसमें आपसे पूछा जाता है रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें जो 2 पेपर है, तो आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, किसी भी सब्जेक्ट में पीजी किया, सभी के लिए पेपर 1 कॉमन रहेगा। इसका बुक अलग आता है। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो पेपर 1 सभी के लिए यहाँ पर अलग होता है। पेपर 2 जो होता है ये डोमेन नॉलेज होता है। क्या होता है? डोमेन नॉलेज। पेपर 1 के लिए तो सब कोई सेम बुक खरीदेगा, सेम सिलेबस है। पेपर 2 डोमेन नॉलेज। अब ये डोमेन नॉलेज क्या होता है? जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, तो सेम उसी सब्जेक्ट से, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो आपने हिस्ट्री में किया होगा या ज्योग्राफी में किया होगा, ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा के जाओगे तो आप एग्जाम को निकालोगे। लेकिन अगर आपने अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, तब उस समय में आपको क्या करना होगा? तब उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर अभी फिर से सिलेबस कवर करना होगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट लगाना होगा, तब जाके कहीं पर आप यूजीसी नेट का एग्जाम यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो टोटल आप यहाँ पर देखिए तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। और पेपर 2 जिससे 100 क्वेश्चन है, तो इसमें सब सब्जेक्ट का अलग अलग बुक होगा। आपका इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, सब सब्जेक्ट का अलग अलग बुक होगा। तो इसका मैं भी कुछ सब्जेक्ट का बुक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, और जो जो सब्जेक्ट का आपको नहीं दिखेगा उसका नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हम लोग अगर देखते हैं कि आपका कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो टोटल इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन और गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होता है। अब कितने मार्क्स पर, ठीक है, कितना मार्क्स लाने पर जो है आपको जीआरएफ मिलता है, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलते हैं। अगर आपको जीआरएफ मिल जाता है तो आपको पर मंथ लगभग 40,000 रुपये, ठीक है, लगभग 40,000 रुपये हर महीना स्टिपेंड के रूप में मिलता है, जो कि आप खर्चा करते हैं अपना पीएचडी करते करते। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें यूजीसी नेट एग्जाम निकालने के बाद क्या कटअप जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ। एक आपका होता है जीआरएफ, ठीक है,
अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है। दूसरा आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा होता है सिर्फ पीएचडी में एडमिशन। तो ये तीनों जो आप देख रहे हो, तीनों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है तो आपको जेआरएफ मिलने के बाद बच्चा करता क्या है, जेआरएफ मिलने के बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने के बाद आपको पीएचडी में ही एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जेआरएफ मिलने के बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि पर मंथ, ठीक है, सालाना नहीं बोल रहे, हर महीना आपको 40,000 मिलता है, ठीक है। और फिर एसआरएफ में जाते हो तो वो पैसा और बढ़ जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। लेकिन अगर सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद, तो आप कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे तो उसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जीआरएफ निकालते हैं तब जाके जो है आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। अब इसके लिए क्या कट ऑफ जाता है नीचे हम आपको चल के बताएंगे, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। इस एग्जाम में यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब 150 क्वेश्चन में से पूरा 150 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आ जाएंगे और इसमें 50 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, आपका जो सेक्शन 1 है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के एग्रीगेट 40% मार्क्स आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पीजी है, जो मास्टर्स डिग्री है, उसमें कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 55%। आप अपियरिंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब आप पास कीजिएगा पीजी, अभी आप एग्जाम दे सकते हैं यूजीसी नेट का, अपियरिंग है, सेमेस्टर 1 में भी है तो दे सकते हैं, सेमेस्टर 2 में भी है तो दे सकते हैं, एडमिशन लेने वाले हैं तब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप जब पीजी पास कीजिएगा तो उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से है, रिजर्व कैटेगरी से है जैसे कि SC ST ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो SC ST और OBC, तो आपके लिए जो यहाँ पर है 5% का छूट रहता है, सिर्फ 50% मार्क्स भी रहेगा तो चल जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चले ताकि मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दूँ। क्या बता दूँ कि आपका जो कट ऑफ है यूजीसी नेट में यहाँ पर किस सब्जेक्ट के लिए कितना कितना यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग जाता है, ठीक है। कट ऑफ जो है सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है पहले से ताकि आपको आसानी से बता पाऊँ। तो पहले मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ। देखिए मैंने 2 सब्जेक्ट का ऐसे ही लिखा रैंडम, ऐसा एक गया नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला नंबर पर लिया है जेआरएफ, फिर मैंने लिया असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर पीएचडी। सबसे ज़्यादा नंबर कट ऑफ जेआरएफ का जाता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर पीएचडी, सिर्फ ओनली पीएचडी एडमिशन, उसमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो जेआरएफ के लिए मान लीजिए हिस्ट्री का अगर 280 जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 250 और पीएचडी का 220। तो आप देख रहे हैं घटते क्रम में जा रहा है, जेआरएफ से घटते क्रम में, ठीक है। अगर ज्योग्राफी में जेआरएफ का 250 जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का 230 और पीएचडी का 200। तो एक टारगेट क्या रहना चाहिए, ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आपका एक टारगेट क्या रहना चाहिए, 300 मार्क्स में से। 300 मार्क्स में से आप टारगेट करके चलो कि आप 250 प्लस लाओगे। तो 250 प्लस अगर टारगेट करके चलोगे तो 200 प्लस आएगा, 200 प्लस अगर आ गया तो कहीं ना कहीं से आपको किसी भी सब्जेक्ट से होगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो मिल जाएगा, ठीक है। और यूजीसी नेट के जितने भी बुक हैं आपका पेपर 1 पेपर 2 का, वो सभी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, भले 1 दिन 2 दिन लेट, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यूजीसी नेट में एक बच्चा कमेंट किया था कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2026 में कैसे क्रैक करें, जून अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट। देखिए यूजीसी नेट में एग्ज़ाम क्रैक करने का एक ही तरीका, उसमें 2 पेपर आता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। तो अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है, जितना ही बच्चा एग्जाम देगा सब पेपर 1 सब सेम सब्जेक्ट देगा, ठीक है, जिसमें कि आपका इंग्लिश भी रहता है, थोड़ा रीजनिंग भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो उसके लिए अलग बुक आता है जो कि आपको लेके पढ़ना है। अब मेन आता है पेपर 2 जिससे 100 क्वेश्चन रहता है। जो आपका पेपर 2 रहता है वो हो गया यहाँ पर मेन डोमेन नॉलेज, मतलब आपने ग्रेजुएशन अगर हिस्ट्री में किया है, ज्योग्राफी में किया है, इंग्लिश में किया है, हिंदी में किया है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया है, ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं तो उसको आपको डीप में पढ़ना है। अगर आपने पहले अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय डीप में पढ़ा होगा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके चले जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले डीप में नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर PYQ लगाना होगा, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा।